गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज के इस नए वीडियो में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। RSCIT 2022 का जो मई महीने में होने वाला एग्जाम है उसके लिए मैं प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ अक्टूबर 2021 का। इस पेपर में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे इनमें से कम 5 या 6 प्रश्न आपको मई 2022 में जो होने वाला एग्जाम है उसके अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और जो भी प्रश्न है उन सभी का एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे, उसके इर्द गिर्द की सारी बातें अपन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 से चलेंगे अपन। ये रहा प्रश्न नंबर 1। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको और इसको इधर किसका लेते हैं, ये लीजिए। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं ये आपको बताना है। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो जो वेब ब्राउजर होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन क्या होता है? गूगल। गूगल जो होता है वो एक सर्च इंजन है, जबकि पेटीएम, फ्लिपकार्ट ये आपकी इनको क्या कहते हैं आप, पेटीएम जो है आपका ई वॉलेट का उदाहरण है, जबकि फ्लिपकार्ट जो है आपका क्या है, ई कॉमर्स साइट है। ठीक है साहब, आगे देखिए। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? जो कर्सर होता है जो ब्लिंक करता है, कर्सर ब्लिंक करता है ना, इस प्रकार की एक डंडी होती है MS वर्ड में जो ब्लिंक करती है, लपक झपक करती है, उसको अपन कर्सर कहते हैं। एक तो उसके इस तरफ के अक्षर और उसके एक इस तरफ के अक्षर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राइट के साइड के, यानी ये इस साइड में जो भी अक्षर लिखा हुआ होगा उसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन किस की का यूज करेंगे? डिलीट बटन या डिलीट की का यूज करेंगे। जबकि इस साइड में, जबकि इस तरफ कोई अक्षर लिखा हुआ है और उसको डिलीट करना है तो अपन बैक स्पेस की जो होती है, बैक स्पेस की, उसका यूज करेंगे। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? यानी यहाँ पे नीचे 3-4 प्रकार के स्क्रीन लॉक दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से एंड्रॉइड जो मोबाइल होते हैं उन मोबाइल पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पैटर्न है, पिन है और तीसरा पासवर्ड है और उपरोक्त सभी है। तो आपको पता है कि एंड्रॉइड में ये सारे के सारे क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, सभी के सभी अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रश्न। एक डैश 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 उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फाइलों को संग्रहित करने के लिए कौन सा नामित स्थान होता है डिस्क पर? तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर होता है। फोल्डर में सारी फाइलें क्या होती है? संग्रहित होती है। ये बात तो आपको समझ में आती है। कोड, संस्करण और फाइल समूह ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकार की है? निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकार की है? तो जो मेमोरी रैम होती है वो एक प्रकार जो है अस्थिर प्रकार की मेमोरी होती है। रैम अस्थिर प्रकार की होती है। रोम, पी रोम और ईपी रोम। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि रोम, ईपी रोम और पी रोम, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ये पी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इन सभी के फुल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है
यानी 3 जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास में, विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एडोब रीडर है और फोटोशॉप है, ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज एक्सपी जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और शेयर जरूर करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? आपको पता होना चाहिए। देखो, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम और रोम। रोम रिफ्रेश नहीं होती है तो यहाँ पे ईपी रोम और रोम तो चली गई, ये तो चली गई। अब ये है एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इनमें से जो डायनेमिक रैम होती है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, जबकि स्टैटिक रैम रिफ्रेश कई बार रिफ्रेश नहीं होती है, ये सस्ती होती है, जबकि डायनेमिक रैम जो है वो महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो ये तो बहुत अच्छा हलवा सा प्रश्न है कि हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा? प्रिंटर। ईमेल से हार्ड कॉपी नहीं आती है, फैक्स से हार्ड कॉपी, फैक्स से भी आती है, लेकिन मुख्य रूप से प्रिंटर जो होता है वो आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। उसके बाद में आपको देखो क्या ऑप्शन दे रखा है लास्ट में, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर इस प्रश्न के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेटवर्क के प्रकार हैं। नेटवर्क के प्रकार हैं। नेटवर्क के प्रकार देखो, लोकल एरिया नेटवर्क इसको लेन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको जो है अपन मेन कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क इसको वेन कहते हैं, WAN। तो ये सबके सब जो है क्या है, वो सबके सब क्या है, नेटवर्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? दूसरे को चलाने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए और मंच की तरह कार्य करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ए और बी दोनों नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जबकि है तो सरल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर आपको 3-4 प्रकार के कंप्यूटर दे रखे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये बात सब जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे तेज होते हैं। भंडारण क्षमता, मेमोरी यानी जिसको भंडारण क्षमता कहते हैं, उसके अनुसार और गणना करने की स्पीड के अनुसार ये सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जिसमें से सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो कहाँ पर उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक गणनाओं में, मौसम की जानकारी के लिए, आदि कामों के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? कोई नागरिक है, वो चाहता है कि मैं जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए भुगतान करना चाहता हूँ, एग्जाम की फीस भरनी है मुझे, तो वो किस किस तरीके से एग्जाम की फीस भर सकता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ई मित्र, सिंगल साइन ऑन आईडी के द्वारा या यूनिवर्सिटी पोर्टल के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो भामाशाह कार्ड आपको पता ही है, भामाशाह राज्य सरकार कौन सी है, राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड चलाया है। सीधी सी बात है, इसमें कोई नई बात है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल क्या होता है? बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये नीचे दे रखे हैं, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। और यहाँ पर ईपीडीएस की बात कर रहा है तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईपीडीएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न।
आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, कितनी संख्या होती है, आधार कार्ड की संख्या जो होती है उसमें कितने अंक शामिल होते हैं। तो ये कोई पूछने की बात है क्या? हंसी आती है ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, सब जानते हैं। और कोई ये भी नहीं जानता है तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। निम्न में से कौन सा जो है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? अब मोबाइल वॉलेट देखो, SBI बडी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं कौन सा है? देखो SBI बडी जो है वो भी मोबाइल वॉलेट है, भीम जो है भीम UPI वो भी वॉलेट है, जब और पेटीएम जो है वो भी मोबाइल वॉलेट है। जबकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो मोबाइल वॉलेट नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। OTP का पूर्ण रूप है, OTP का पूर्ण रूप है वन द फोन, वन टाइम पासवर्ड, हाउ टू प्रैक्टिस, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है OTP का। वो क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पासपोर्ट आवेदन के लिए PSK का अर्थ है, PSK पासपोर्ट जब आवेदन करते हैं तो उसके लिए PS क्या होता है? तो वो होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र, न कि लोक सेवा केंद्र, सार्वजनिक सहायता केंद्र। इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है PSK का मतलब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो देखो ये प्राधिकरण यानी अथॉरिटी जो है कौन सी है? UIDAI। कौन सी अथॉरिटी है? UIDAI। और ये UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किसको जारी किया है? आधार कार्ड जारी किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? मोबाइल OS का मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखिए आंसर लगा रखे हैं, लेकिन वो जो लगाया हुआ आंसर है वो सही नहीं है। देखिए एंड्रॉइड का मोबाइल होता है, iOS का यानी एप्पल का मोबाइल होता है, विंडोज का भी मोबाइल होता है, जबकि लाइनक्स का मोबाइल नहीं होता है। लाइनक्स OS मोबाइल में नहीं होता है। अतः अपना आंसर क्या हो जाएगा लाल लालियों? अपना आंसर हो जाएगा लाइनक्स OS। लाइनक्स OS जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं अपन। तो देखो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू सिटीजन या कस्टमर, और C2C का मतलब सिटीजन टू सिटीजन होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? B2C, बिजनेस टू सिटीजन या बिजनेस टू कस्टमर जो है वो इसमें हो जाएगा सिटीजन आ जाएगा, बिजनेस टू सिटीजन। क्योंकि अपन जो बिजनेसमैन होता है या जिसकी कंपनी है वो बिजनेस है, जबकि वहां से अपन क्या कर रहे हैं? अपन सिटीजन जो है वहां पे सामान खरीदते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? B2C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि EPDS का पूरा नाम क्या है? सॉरी वो अलग है। PDF का पूरा नाम क्या है? EPDS नहीं, PDF। तो यहाँ पर PDF जो होता है देखो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर इधर जो है अंग्रेजी में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या? कभी कभी हिंदी में टाइप जो है प्योर हिंदी में, अंग्रेजी वाला मैटर बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर देखिए PDF का पूरा नाम क्या है? मुद्रित दस्तावेज प्रारूप। तो मुद्रित दस्तावेज प्रारूप नहीं होता है, मुद्रित को अपन कहते हैं प्रिंटेड। सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो अपना क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रिक कॉमर्स, लेन देन करना, सामान वस्तुएं बेचना खरीदना ई-कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा लाल लालियो? देखिए ट्विटर ई-कॉमर्स नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये आपका न्यूज़पेपर है। जबकि फ्लिपकार्ट जो है वो क्या है? एक ई-कॉमर्स
वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अपना जो है मीशो है, बहुत सारी साइट जो है, अलीबाबा है, ये सारी क्या होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न नंबर 25, ईमेल में बीसीसी क्या है? ईमेल में बीसीसी क्या होता है? तो ईमेल में बीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जबकि सीसी पूछ ले, केवल ईमेल में सीसी पूछ ले तो केवल कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है, जबकि बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 26, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? अब देखो वीजीए केबल क्या होते हैं? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। और इस केबल में कितने पिन होते हैं? तो इस केबल में अपने कितने होते हैं? 15 पिन होते हैं। 5-5 के 3 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? 5-5 के 3 जोड़े होते हैं। वीजीए केबल में 15 पिन होती है। राइट आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब है, एक तो डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका खड़ा होगा ऐसे, और दूसरा लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको पोर्ट्रेट और इसको लैंडस्केप कहते हैं। ये कौन से टैब में मिलते हैं और कौन से ग्रुप में मिलते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो होता है वो कहाँ पर मिलेगा? आपको पेज लेआउट टैब में मिलेगा, और वहाँ पर पेज सेटअप के जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। किस प्रकार की कॉपी करने की सुविधा देता है पेस्ट स्पेशल कमांड में? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने है तो मल्टीप्लाई करने के लिए कॉपीड वैल्यू के द्वारा नहीं, सेल कमेंट द्वारा भी नहीं। यहाँ पर आंसर जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और सी में क्या लिखा है? वर्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा कॉपी करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? पेस्ट स्पेशल कमांड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सूत्र यानी फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? देखो, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, सेल संदर्भ का नहीं, बल्कि सेल वैल्यू का, और सेल वैल्यू और सेल संदर्भों दोनों का। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपन ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार के फाइल फॉर्मेट दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो जेपीजी है, एक जीफ है, और दूसरा वेव है। ये तीनों क्या होते हैं? आपके फाइल फॉर्मेट होते हैं, और तीनों के तीनों फाइल फॉर्मेट अपन किसमें ऐड कर सकते हैं? पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं। ये जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। जिप जो होता है ग्राफिकल इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है अभी, और इसका भी नहीं याद आ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड शो जो होता है उसमें एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? तो वो कस्टम ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? कस्टम ट्रांजिशन होता है। देखिए, सॉरी, इसका आंसर यह नहीं है। स्लाइड ट्रांजिशन होता है। एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में जो ट्रांजिशन दिया जाता है उसको अपन स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन आगे। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? सभी स्लाइड एक जैसी प्रदर्शित हो, किसमें? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पीपीटी में, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आप किसका उपयोग करेंगे? और उसका उपयोग करेंगे वो क्या होगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट।
प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे तो वो टेम्पलेट सभी पेज पर एक जैसा अप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 प्रश्न और बचे हैं अपने पास। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, यानी साइबर खतरा कौन सा नहीं है, मतलब 3 तो है और 1 नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला है वायरस दे रखा है तो ये तो साइबर खतरा है ही है। ट्रोजन हार्ट्स ये भी साइबर खतरा होता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये भी क्या होता है, साइबर खतरा जो होता है। जबकि ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स ये साइबर खतरा नहीं है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और उसके बाद में सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो सिस्टम रिस्टोर करते हैं। अपन रिस्टोर करते हैं तो वो पहले जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। पहले जैसा भी था उस प्रकार का वापस हो जाएगा। सिस्टम रिस्टोर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न। वर्कशीट के एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो लगा रखा है वो गलत है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में चारों को पढ़ लेता हूँ। होम कॉपी होम पेस्ट कमांड नहीं होता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी केवल कॉपी और पेस्ट होता है। पेस्ट जो है आपका उसमें फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए नहीं होता है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और आगे का जो ऑप्शन है वो क्या है अपने पास, वो है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। स्टैंडर्ड टूल बार में एक आपका फॉर्मेट पेंटर आइकन जो होता है, यानी जो आपका कमांड होती है उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। उसको अपन इच्छित जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पेपर। इस पेपर में से आपको 6-7 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं 22 मई को होने वाले एग्जाम में। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है वीडियो को और लाइक जरूर करना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।